आज़ाद साहब 1996 में यहाँ लोगों ने नकार दिया था उसको, भाई हम आपको नहीं चाहते हैं। यहाँ से हार के चला गया और फिर 28 साल के बाद फिर आया। वो इसलिए आया कि यहाँ उसने देखा कि मलिक साहब की पोजीशन ख़राब है और मैं शायद फिर कामयाब हो जाऊं। वो सत्ता के भूखे लोग हैं, वो सत्ता के भूखे लोग हैं। वहाँ से इंजीनियर साहब को भी इन्होंने मेरे हिसाब से खजल करके रखा है, तो वो जीतने वाले कुछ भी नहीं है। नहीं, आजाद खान का खाता नहीं। तो पहले मुमताज़ साहब आए यहाँ पे, अगर मुमताज़ साहब आज इधर आते तो उनको ठीक ठाक मेरे हिसाब से लोगों ने जवाब देना था, लेकिन वो समझ चुके थे कि मैंने इस इलाके का हाल ही ऐसे करके रखा, तो वो खुद गए ही नहीं। वो क्लियर कह देना चाहता हूँ कि यहाँ आपको ये कंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चुपुंजा गुलाबगढ़ में इंशाल्लाह बीजेपी सीट जीत रही है। यहाँ से अकरम चौधरी साहब एमएलए बन रहे हैं। ये जो लोगों में कंपेनिंग कर रहे हैं, इनको आराम से घर जाके बैठ जाना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनकी नेशनल लेवल पे, जो दिल्ली में, बेंगलोर में, लंदन में इनकी प्रॉपर्टियां हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस है। ये लोगों को प्रॉपर्टी डीलर अब यहाँ पे एक्शन करते हैं कुछ लोगों का। इनको मोदी जी ने छुट्टी करा के 10 साल से बैठाया था घर में, अब ये लोगों को फिसला रहे हैं। लेकिन मेरी इन भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप घर में जाएं। आपको लोगों ने नकार दिया है, आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इंशाल्लाह यहाँ के लोग डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं और अकरम चौधरी साहब को जिता के यहाँ से असेंबली में भेज रहे हैं। पार्टी का यहाँ का मंदिर प्रधान हूँ। जो हमारा पूरे इलाके, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा रहा, उसमें हमने ये देखा कि गुलाबगढ़ के लास्ट कॉर्नर में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा घर घर में लगा हुआ है। और यहाँ तक कि जो लोग कभी घरों से बाहर नहीं निकले, वो भी मोदी जी जिंदाबाद के नारे दे रहे हैं, क्योंकि मोदी का जो विकास प्रोग्राम है, जो उसका प्रयास है खिदमत खल्क। और मलिक साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे और फिर आके उसने इलेक्शन डीडीसी का लड़ा। अब वो सरपंची के इलेक्शन की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए, उनको लोगों की खिदमत करने का शौक़ नहीं है। वो सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, अपने घर, अपने रिश्ते। आज़ाद साहब 1996 में यहाँ लोगों ने नकार दिया था उसको, भाई हम आपको नहीं चाहते हैं। वो यहाँ से हार के चला गया और फिर 28 साल के बाद फिर आया। वो इसलिए आया कि यहाँ उसने देखा कि मलिक साहब की पोजीशन ख़राब है और मैं शायद फिर कामयाब हो जाऊं। वो सत्ता के भूखे लोग हैं। बिल्कुल वो कोई भी हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, किसी को भी पूछो क्या आपको कोई भारतीय जनता पार्टी से लाभ मिला है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में यहाँ एमएलए कोई भी नहीं था, लेकिन हर घर में पैसे मिले हैं, हर घर में सिलेंडर मिला है, हर घर में विकास हुआ है। रोडों की हालत देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही लिंक रोड गुलाबगढ़। बिल्कुल हम ए क्लास पोजीशन में, और हम भारी अक्सरियत से हमारा कैंडिडेट अकरम साहब जीतेंगे, जो हेडक्वार्टर का कैंडिडेट है। सर देखिए, हम गली गली, मल्ले कोने में जाते हैं, बाहरी एरिया में भी जाते हैं, हम हर जगह पे। तो यहाँ पे जैसे आज के इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन खाली हमारे जुगल किशोर शर्मा जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र मोदी जी के कामों पे हो रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं। अभी हमें बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो बीडीसी की गन्ने मिल रही है हर बच्चों के हाथ में, इस वक्त वो चीज़ जा रही है। तो जैसे पीएमजीएसवाई के रोड हो या पीएमजीएसवाई का मकान हो, जैसे आयुष्मान कार्ड हो, महिलाओं के लिए सुविधा हो, रिजर्वेशन हो, तो ये देखते हुए अगर जीत है तो भाजपा की है। तो जैसे अब उनके पास तो, अब क्या बताएं, उनके पास तो कुछ है नहीं। अब घूमते हैं, वो भी फिरते हैं, लेकिन उनका घूमना फिरना ये एनसी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की कि मैं उनको क्लियर कह देना चाहता हूं कि यहाँ आपको ये कंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चुपुंजा गुलाबगढ़ में इंशाल्लाह बीजेपी सीट जीत रही है। यहाँ से अकरम चौधरी साहब एमएलए बन रहे हैं। ये जो लोगों में कंपेनिंग कर रहे हैं, इनको आराम से घर जाके बैठ जाना चाहिए। ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। यहाँ पे यहाँ की आवाम बड़ी बाशऊर है, ये समझ चुकी है कि यहाँ पे किसको वोट देना है। यहाँ बीजेपी की सीट जीत रही है। मोहर की खासकर आवाम जो है ये बहुत बाशऊर है। लोग तो जानते हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनकी नेशनल लेवल पे, जो दिल्ली में, बेंगलोर में, लंदन में इनकी प्रॉपर्टियां हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस है। ये लोगों को प्रॉपर्टी डीलर अब यहाँ पे एक्शन करते हैं कुछ लोगों का, लेकिन वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ इंशाल्लाह बीजेपी की सीट है। ये सत्ता के तो भूखे हैं, जो जिनको 70 साल पीछे आज तक पावर में बैठे हुए हैं। आज भी इनको देखो, ये यहाँ तक गिर चुके हैं। ये बीडीसी और डीडीसी लड़ने में आ गए। मुझे लगता है यहाँ असेंबली का इलेक्शन कुछ देर और ना होता, अगर पंचायत का आ जाता तो ये सरपंच बनने के लिए भी आ जाते। ये इनको सत्ता की भूख तो है। इनको मोदी जी ने छुट्टी करा के 10 साल से बैठाया था घर में, अब ये लोगों को फिसला रहे हैं। लेकिन मेरी इन भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप घर में जाएं। आपको लोगों ने नकार दिया है,
आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इंशाल्लाह यहाँ के लोग डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं और अकरम चौधरी साहब को जिता के यहाँ से असेंबली में भेज रहे हैं।